शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है? इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वानों ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्री हरि वहां सोए। नार अर्थात जल को अयन बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुआ और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण की नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई है वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा गया। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोगों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उनका नाम ही रुद्र हुआ। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। वे ही साक्षात भक्तवत्सल शिव हैं। तीनों गुणों से भिन्न शिव में तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे सुवर्ण और वास्त्र के आभूषण में नहीं है। दोनों के रूप और कर्म समान हैं। दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों समान रूप से सबके सेवनीय हैं तथा नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले हैं। ध्यानक पराक्रमी रुद्र सर्वथा शिव रूप ही है। वे भक्तों के कार्यों की सिद्धि के निमित्त विष्णु और ब्रह्मा की सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। अन्य जो देवता जिस जिस क्रम से प्रकट हुए हैं उसी क्रम के लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्रदेव उस तरह लीन नहीं होते। उनका साक्षात शिव में ही लय होता है। ये प्रकृति प्राणी रुद्र में मिलकर ही लय को प्राप्त होती है, परंतु रुद्र इनमें मिलकर लय को नहीं प्राप्त होता। यह भगवती श्रुति का उपदेश है। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। वे भक्तवत्सल होने के कारण कभी कभी अपने आप भक्तजनों का चिंतन कर लेते हैं। जो दूसरे देवताओं का भजन करते हैं वे उसी में लीन होते हैं, इसलिए वे दीर्घ काल के बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। जो कोई रुद्र के भक्त हैं वे तत्काल शिव हो जाते हैं, अतः उनके लिए दूसरों की अपेक्षा नहीं रहती। यह सनातन श्रुति का संदेश है। द्विजो, अज्ञान अनेक प्रकार का होता है परंतु विज्ञान का एक ही स्वरूप होता है। वह अनेक प्रकार का नहीं होता। उसको समझने के लिए इस प्रकार बताऊंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यंत जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है वह शिव का ही रूप है। उनमें नाना तत्व की कल्पना मिथ्या है। सृष्टि के पूर्व की भी शिव की सत्ता बताई गई है। सृष्टि के मध्य भी शिव विराज रहे हैं। सृष्टि के अंत में भी शिव रहते हैं और सब कुछ शून्यता में परिणित हो जाता है। उस समय भी शिव की सत्ता रहती है। अतः मुनिवेश्वरों, शिव को चतुर्गुण कहा गया है। वे ही शिव शक्तिमान होने के कारण सगुण जाने गए हैं। इस प्रकार वे सगुण निर्गुण के भेदों से दो प्रकार के हैं। जिन शिव ने ही भगवान विष्णु को संपूर्ण सनातन वेद, अनेक वर्ण, अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान एवं पूजन दिए हैं, वे ही संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं। ऐसी सनातन श्रुति है। अतः एवं शंभु को वेदों को प्राकट्य तथा वेदवती कहा गया है। वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर हैं। कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा निर्गुण भी वे ही हैं। दूसरों के लिए काल का मान है परंतु काल स्वरूप रुद्र के लिए काल की कोई गणना नहीं है, क्योंकि वे साक्षात स्वयं महाकाल हैं और महाकाली उनके आश्रित है। ब्राह्मण रुद्र और काली को एक से ही बताते हैं। उन दोनों ने सत्य लीला करने वाली अपनी इच्छा से ही सब कुछ प्राप्त किया है। शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक और सहारक भी नहीं है। वे स्वयं सबके हेतु हैं। एक होकर भी अनेकता को प्राप्त होते हैं और अनेक होकर भी एकता को एक ही बीज बाहर होकर वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणित होता है, पुनः बीज भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होने में हेतु हैं। यह उत्तम शिव ज्ञान तत्व बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता है, कोई दूसरा नहीं जान पाता। मुनि बोले, सूत जी आप लक्षण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए जिसको जानकर मनुष्य शिव भक्त को प्राप्त हो जाता है। सारा जगत शिव कैसे है अथवा शिव ही संपूर्ण जगत कैसे है? ऋषियों का यह प्रश्न सुनकर पौराणिक शिरोमणि सूत जी ने भगवान शिव के चरण विंदों में चिंतन किया
बोलो हर हर महादेव।